कई बार क्या होता है, छात्र परीक्षा देकर आते हैं, फिर रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं, फिर परिणाम आता है, परिणाम में असफल हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, दोस्तों में भटकते रहते हैं, बहाने बनाते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। पेपर बहुत कठिन था, जैसे कि 2023 का सीसेट का पेपर, आईएएस का सेकंड पेपर, इतना ज़्यादा लोगों ने इसके लिए कहा है कि बहुत कठिन बहुत कठिन। बिल्कुल कठिन नहीं है, मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है इसका पूरा एनालिसिस। बिल्कुल कठिन पेपर नहीं है, लेकिन चूंकि तमाम टीचर, तमाम कोचिंग यही कहने लगते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जिससे कि वो चूँकि नहीं पढ़ा पाए, उनके बताए में से प्रश्न नहीं आए, तो वो उनकी असफलता ढक जाए, इसलिए वो इतना बड़ा प्रचार करते हैं इस बात का कि पेपर कठिन आया था, तो छात्र भी उनके बरगलाने में आ जाते हैं। तो असलियत ये है बेटा कि असफलता का समय या मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं ये बात। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, उनका शिष्य हूँ, उन्हें बहुत मानता हूँ, ओशो को भी बहुत मानता हूँ, उनको भी बहुत मानता हूँ। तो असफलता जिस समय आपको मिले तो बहाना मत बनाइए। कई लोग क्या कहते हैं, बस एक नंबर से रह गए थे। आईएएस में तो सब एक ही नंबर से रहते हैं, कोई 2 नंबर से रहता ही नहीं है। हर व्यक्ति यही कहता है कि वो 1 नंबर से रह गया। ये कह के आप एक बहाना बनाते हैं, एक झूठ बहाना बनाते हैं, तो मत बनाइए। आप बिल्कुल स्पष्ट कहिए कि मैं 23 मार्क्स से रह गया था, 34 मार्क्स से रह गया था, 60 मार्क्स से रह गया था, अगली बार मैं प्रयास करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा और निकल जाऊँगा। असफलता जिस समय मिले आपको, वही समय बेस्ट है सफलता के लिए। तब आपको सफलता का प्रयास करना चाहिए। सफलता का प्रयास सफल होकर थोड़ी करोगे, जब सफल हो ही गए तब सफलता का क्या प्रयास करोगे। जब असफल हुए तब सफलता का प्रयास करना। तो इसलिए एक और बात याद रखिए, मैं यहाँ पर गायत्री जो पीठ है उसके संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, उनका एक कथन मैं आपको याद दिला रहा हूँ। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जो मुझे बहुत अपील करता है कि असफलता का अर्थ ये है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये बात याद रखिए। तो सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको सदैव याद रखनी चाहिए। अगर आप असफल हों तो बहाने मत बनाइए। ये मत कहिए पेपर कठिन था, आखिर पेपर तो सबके लिए था ना, फिर भी लोग पास होते हैं। क्या 2023 में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में लोग पास नहीं हुए? आफ्टर ऑल ये बताइए, अगर कठिन था, इतना ही कठिन पेपर था जिसके लिए सब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख चिल्लाहट मची हुई है, तो क्या ये कोचिंगों का फैलाया हुआ जाल है? इसमें मत आइए। पेपर कठिन होते हैं, कठिन होना भी चाहिए। आईएएस की परीक्षा है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसका पेपर कठिन नहीं होगा तो क्या हलवा होगा? हलवा थोड़ी होगा। तो पेपर कठिन है, उसको आप निकाल ले जाएं, ये तारीफ़ है आपकी। तो मैं आपको दूसरे चैनल पर यानी आनंद सिविल सर्विस पर वही तैयारी करवाता हूँ जिससे कि आप निकल सकें, और बिल्कुल फ्री तैयारी करवाता हूँ। पेड क्लासेस भी हैं, लेकिन फ्री तैयारी करवाता हूँ। उस चैनल पर हज़ारों वीडियो हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप कठिन से कठिन पेपर को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं स्वयं 4 बार निकला हूँ, पीसीएस में सफल हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ। और ये बात सुनने में बहुत लोगों को बड़ी बुरी लगती है कि आप ये क्यों कहते हैं। अब भाई मैं घसियारा रहा होता तो मैं निश्चित तौर पे ये कहता कि मैं जब घसियारा था, पक्के तौर पे कहता और बड़े गर्व से कहता कि मैंने घास बहुत अच्छी काटी, बहुत प्यारी घास काटी मैंने, और मैंने बड़ी ईमानदारी से बेची है अगर मैं घसियारा होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं घसियारा नहीं था, आईएएस था। तो फिर क्या कह सकते हैं। आईएएस के समकक्ष मेरा रैंक था, मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, तो मैं था तो फिर मैं कहूँगा ही, ट्रेजरी अफसर था तो कहूँगा ही कि रहा हूँ। तो बेटा मैंने सफलता का प्रयास असफलता में नहीं किया, क्योंकि मुझे सदैव सफलता मिली, ईश्वर की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही, इसलिए मैं तुम्हें सफलता सिखाता हूँ। एक सफल व्यक्ति तुम्हें सफलता ज़्यादा अच्छे से सिखा सकता है। तो बेटा अगर असफल हो जाओ तो सही समय है कि सफलता का प्रयास कर लो, और वो प्रयास अगर किसी सफल व्यक्ति के मार्गदर्शन में करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यही मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये कोई दम्भ नहीं है, कोई घमंड नहीं है कि मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, ये कोई दम्भ या घमंड नहीं, ये परिचय देना है। मैं परिचय देता हूँ। तमाम सारी भीड़ में, लाखों लोगों की, यूट्यूबर्स की भीड़ में मैं विशिष्ट क्यों हूँ, ये परिचय देना है, और वो विशिष्ट आप भी बने, ये मैं चाहता हूँ।
बस इतनी सी बात है।